भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है, तौरात का, जबूर का, इंजिल का। तौरात जो हजरत मूसा जी के ऊपर उतारी गई थी, जबूर हजरत दाऊद के ऊपर उतारी गई थी, और इंजिल ये ईसा जी के ऊपर उतारी गई थी। इन्हीं तीनों पुस्तकों का मिला जुला ज्ञान बाइबल के अंदर है। सदग्रंथों में बाइबल का नाम भी है। बाइबल ये 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। बाइबल में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी है, यानी बाइबल की शुरुआत में ही अध्याय नंबर 1 में सृष्टि उत्पत्ति की जानकारी है, क्रिएशन ऑफ द नेचर। वह तौरात पुस्तक वाली है जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, सूर्य, आकाश, पशु पक्षी, मनुष्य, नर नारी आदि की रचना परमात्मा ने 6 दिन में की, तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, यानी सिंहासन पे जाके बैठ गया। अब निराकार क्या बैठेगा कुर्सी पे, सिंहासन पे? जो निराकार है, दिखाई नहीं देता, फिर उसको किसने देखा सिंहासन पर बैठते हुए? तो जो साकार होगा, मनुष्य जैसा होगा, वही तो सिंहासन पे बैठेगा। तो परमात्मा साकार है। सृष्टि रचना अध्याय 1 के श्लोक 26, 27, 28 में यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा नराकार यानी नर आकार। एक होता है निराकार, निराकार का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। एक होता है नराकार यानी नर जैसे आकार का, इंसान जैसे आकार का। तो वो परमात्मा अल्लाह कबीर वो निराकार नहीं, वो नराकार है, नराकार, नर आकार जैसा, इंसान जैसा। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं बाइबल से भाई और बहनों, ताकि आपको विश्वास हो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास कराना बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना बात बनेगी नहीं। तो ये पवित्र बाइबल है, आपकी आंखों के सामने है। मैंने अपने घर से नहीं बनाई है, पूरी दुनिया इसी बाइबल को पढ़ती है। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और बाइबल के अंदर जब हम जाएंगे, शुरुआत में ही बाइबल में, बिल्कुल शुरुआत में सब कुछ क्लियर है। ये देखिए, उत्पत्ति अध्याय, ये बाइबल का उत्पत्ति अध्याय 1, और इसका ये 26, 27 और 28 नंबर इसका ये श्लोक है। 26 में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, यानी अल्लाह ने कहा, परमात्मा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब बताओ, पूरा ईसाई समाज, पूरा मुस्लिम समाज आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और ये सदग्रंथ चीख चीख के कह रहे हैं, चीख चीख के, कि अल्लाह कबीर साकार है, मनुष्य के जैसा है। और उस अल्लाह कबीर ने, उस परमेश्वर ने, परम ईश्वर ने, परमेश्वर का मतलब होता है परम ईश्वर, सबसे बड़ा भगवान, उसने मनुष्यों को अपने जैसा, अपनी समानता में बनाया। साफ साफ कह रहा है परमेश्वर कि हम मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाएं, यानी मैं इंसान को मेरे जैसा बनाऊंगा। तो बताओ फिर भगवान कैसा हुआ, अल्लाह कबीर कैसा हुआ, वो निराकार कैसे हुआ? वो तो नराकार है, नर आकार में, जिन्होंने अपने जैसा आप और हमें बनाया, स्त्री और पुरुषों को बनाया। साफ साफ गवाही दे रहा है बाइबल, बिल्कुल बाइबल को खोलते ही सबसे पहले। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ये बातें बोल के परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने जानवरों को, पशु पक्षियों को काटने का, खाने का आदेश नहीं दिया। पशु पक्षियों पर, जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर मनुष्य अधिकार रखेगा। इसका मतलब क्या है? मारना काटना नहीं है, उनको खाना नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने जैसा बनाया है, इसलिए हमारे अंदर बुद्धि अन्य जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से भिन्न है, सर्वश्रेष्ठ है, अलग है। परमेश्वर ने हमें अन्य पशु पक्षियों की तुलना में बुद्धिमान बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य उनके ऊपर अधिकार रखेगा। अधिकार रखने का मतलब है उनको अपने काम में लेगा। गाय को अपने काम में लेगा, भैंस को अपने काम में लेगा, उसके ऊपर अधिकार रखेगा। वो गाय भैंस उसको दूध देगी, उस दूध से बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनेंगे, दही बनेगा, छाछ बनेगा, घी बनेगा, मिठाइयाँ बनेंगी। गाय और भैंस से जो बच्चे पैदा होंगे वो खेतों में काम आएंगे, हल जोतने में काम आएंगे। गाय का गोबर खेत में खाद के रूप में काम आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सभी जंतुओं के ऊपर मनुष्य अपना अधिकार रखेगा। ऊंट को अपने अधिकार में रखेगा, खेत में हल जोतने के काम आएगा। परमेश्वर ने किसी को मार कर काट कर खाने का आदेश नहीं दिया, उनके ऊपर अधिकार रखने का आदेश दिया कि आप उनकी सेवा करना, आप उनको चारा डालना, टाइम पे उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, और फिर उनसे काम लेना। वो तुम्हें दूध देंगे, दही देंगे, हल जोतने के लिए तुम्हारे को वो बछड़ा देंगे, बैल देंगे। ये कहा था परमेश्वर ने। अधिकार रखने का मतलब ये है, उनको मारकर खाने का नहीं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में क्या कहा, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यानी अल्लाह कबीर ने, परमेश्वर ने इंसानों को, नर और नारी को अपने जैसा, अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, उनको बनाया। तो बताओ फिर भगवान कैसा हुआ, जिन्होंने हम स्त्री और पुरुषों को अपने जैसा बनाया? हमारे जैसा हुआ ना, साकार हुआ ना। बिल्कुल क्लियर कर रही है बाइबल। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, यानी उत्पत्ति की, उनको बनाया नर और नारी। 28 में क्या कह रहे हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, यानी उनको आशीर्वाद दिया, और उनसे कहा फलो फलो फूलो, यानी खुश रहो, और पृथ्वी में भर जाओ, यानी अपनी आबादी बढ़ाओ, विस्तार करो, और उसको अपने वश में कर लो, यानी जानवरों को अपने वश में रखो, फिर उनसे काम लो। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनको अपने अधीन रखो, तुम उनसे काम लो। 29 गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।